वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ केबल। बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ केबल दो केसेस में होता है, एक तो सिंगल कोर और एक 3 कोर। ठीक, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं केबल वाले पार्ट में, आरआरबी के एग्जाम में। तो चलिए पहले देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। तो पहले हम एक केबल को कंसीडर करते हैं, और ये मैंने केबल का डायग्राम बनाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये केबल हो गई और ये उसकी कोर हो गई। तो यहां पे जो आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होगा वो होगा कोर टू शीट। ठीक, इसे बोलेंगे हम CPH। ये है आपकी शीट और ये है कोर। ठीक, तो सिंगल कोर केबल में जो आपका कैपेसिटेंस फॉर्म होता है वो होता है कोर टू शीट। फॉर्मूला क्या होता है इसका आपका, CPH इक्वल टू लैम्डा अपॉन V। ठीक, CPH इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू होती है आपकी V 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन V ln कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब यहां पे कैपिटल R क्या है, कैपिटल R आपकी है शीट तक की रेडियस, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r है आपकी कोर की रेडियस। V से V कैंसिल आउट, CPH इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ln R बाई R। यूनिट होगी आपकी फैरेड पर मीटर। यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट की वजह से न्यूमेरिकल में गलतियां हो जाती हैं। तो ये आपका सिंगल कोर केबल के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। इसमें एक न्यूमेरिकल और भी पूछा जाता है कि चार्जिंग करंट की वैल्यू क्या है। ठीक, तो चार्जिंग करंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है IC बराबर V अपॉन HC। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं V अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C या CPH। ओके, मींस V ओमेगा CPH। और अगर हम बोल दें कि इस केबल की जो लेंथ है वो L किलोमीटर है या फिर L लेंथ है, तो इसे हम इंटू L। सही, तो आपकी IC का जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है V ओमेगा CPH इंटू L। तो ये आपका सिंगल कोर केबल का कैपेसिटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। ठीक, तो 3 कोर केबल है जो आपकी कैपेसिटेंस निकालना है हमें। इसमें हमारे 2-3 मेथड्स होते हैं। ठीक, तो वो सारे मेथड्स ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं आपको सारे मेथड बताता हूं और फिर उसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। ठीक, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास जो 3 कोर केबल है उसमें 3 फेज हैं या फिर 3 कोर हैं, R, Y, B। जैसे ये देखिए R, ये एक फेज हो गया, ठीक, या फिर एक कोर हो गया। एक दूसरी कोर हो गई मेरी Y। ठीक, एक तीसरी कोर हो गई मेरी B। ठीक, अब यहां पर कोर टू कोर भी कैपेसिटेंस बनेगा। सही, कोर टू कोर कैपेसिटेंस मतलब क्या है, ये जो मेरा R का B के साथ बना, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा CC का मतलब क्या है, कोर टू कोर कैपेसिटेंस। ऐसे ही अगला कैपेसिटेंस हो गया मेरा CC, कोर टू कोर, और Y के साथ एक कैपेसिटेंस और बना, कोर टू कोर। इस तरीके से मेरे 3 कोर टू कोर कैपेसिटेंस फॉर्म हुए। ठीक, उसके बाद एक कैपेसिटेंस बनेगा शीट के साथ हर कोर का। सही, जैसे एक ये कैपेसिटेंस बना, एक ये बना, एक ये बना। ठीक, और ये मैंने जो केबल की शीट है वो बना दी। सही, इस कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे CS एंड CS का मतलब क्या है आपका, कोर टू शीट। सही, तो हमारा जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड में हमें फर्स्ट मेथड में हमें CPH की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
ठीक, कि सीपीएच की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो ये कोर टू कोर कैपेसिटेंस बन रहा है ये हमारा डेल्टा में बन रहा है, तो इस डेल्टा को हमें स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टार का मतलब क्या है कि ये यहां से मैंने लाइन खींची, ये आपका कैपेसिटेंस बना, ये लाइन खींची, ये कैपेसिटेंस बना, ये लाइन खींची, ये कैपेसिटेंस बना, सही। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि जब हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या फर्क आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूं कि अगर जब भी कभी आप डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा होता है R/3। अगर हम इंडक्टेंस को कन्वर्ट करते हैं तो L/3। अगर एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस को कन्वर्ट करते हैं तो फिर XL/3। अगर हम XC को कन्वर्ट कर रहे हैं तो XC/3। और अगर हम इंपिडेंस को भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो Z/3। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है आपका 3C। यानी जब भी कैपेसिटेंस के केस में डेल्टा से स्टार कन्वर्जन होता है तो कैपेसिटेंस आपका 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक। यानी अब आपका ये जो कैपेसिटेंस होगा कोर टू कोर 3cc 3cc 3cc, ठीक। अब हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए इसी से बना रहे हैं। आपका एक कोर हो गया ये R, ठीक, एक कोर हो गया आपका Y और एक कोर हो गया आपका B, ठीक है। तो यहां पे क्या है, और ये R/Y/B, तो यानी ये मैंने बनाया, इसे फिर से बनाते हैं। यहां पे आपका ये डेल्टा है, इस डेल्टा को हमने स्टार में चेंज कर दिया है। तो पहले इस स्टार को बना लेते हैं। देखिए ये स्टार है, ये है स्टार, ये है स्टार, ठीक है। यहां पे आपकी R कोर है, R कोर, यहां पे B कोर है, B कोर, यहां पे Y कोर है, Y कोर, ठीक। अब इस R से CS आपका जा रहा है, यानी CS का मतलब कोर टू शीट। इस B से आपका CS जा रहा है यानी कोर टू शीट, और इस Y से CS जा रहा है यानी कोर टू शीट। इसकी वैल्यू क्या होंगी 3cc 3cc 3cc, ठीक। और ये मैंने शीट बना दी, ठीक। ये पॉइंट हो गया मेरा न्यूट्रल का पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, और सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए एक तीसरा डायग्राम बना रहा हूं। वो देखिए कि मैंने एक ये लिया R, सही से ध्यान से देखिएगा, मैंने एक R कोर ले ली, ठीक। अब इस R कोर से आपके दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं, एक CS एक 3cc, जो आपस में पैरेलल में है। यानी मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, एक हो गया cc, एक हो गया 3cc और एक हो गया CS, ठीक है। ऐसे ही एक ही आपका Y फेस है, सही। तो ये मैंने बनाया Y, सही। इस Y से भी दो निकल रहे हैं, एक CS एक 3cc, यानी 3cc और CS, ठीक। सेम अब मैं तीसरे कोर की बात करता हूं, B कोर की। इस B कोर से भी आपके दो कैपेसिटेंस निकल रहे हैं, एक CS और एक 3cc, यानी CS और 3cc। और अब मैं इसकी शीट बना देता हूं, ठीक। तो यानी अब जो मेरा कैपेसिटेंस कैलकुलेट होगा पर फेस कैलकुलेट होगा, सही। तो यहां पे देखिए CPH की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहां की बात करता हूं तो CPH मेरा आएगा CS प्लस 3cc। यहां भी CPH निकालता हूं अगर मैं, तो CPH आ जाएगा CS प्लस 3cc, और यहां भी निकालता हूं तो CPH आपका आ जाएगा CS प्लस 3cc। तो ये हमारा मेथड
फर्स्ट है। सही, इसका रिजल्ट हम एक जगह लिख लेते हैं, ये हमारे आगे अभी काम आएगा और न्यूमेरिकल्स में। CPH बराबर आता है आपका CS प्लस 3CC। ठीक, तो ये हमारा पहला मेथड है। अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 देखते हैं कि इसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेथड 2 में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारी तीनों कोर हैं, सही है, उसे हम एक जगह बंच कर देते हैं और फिर हम कोर टू शीट कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको कंडीशन लिख दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सही, मेथड 2 में आपका, मेथड 2 में bunched all three core together, bunch all three core together and measure capacitance between core and sheet, ठीक है। तो एक बार फिर से हम अपने केबल का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए केबल का डायग्राम, ये मेरी आर कोर हो गई, ये मेरी वाई कोर, ये बी कोर, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा क्या बनेगा, कोर टू कोर मींस सीसी सीसी सीसी। ठीक, और जो आपका शीट के साथ कैपेसिटेंस बनेगा वो होगा CS 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 CS। तो ये मैंने केबल बना दी। ठीक है, अब यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बंच ऑल थ्री कोर टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आर कोर, वाई कोर, बी कोर, इन तीनों कोरों को मैंने बंच करके एक पॉइंट पे ले आया। तो अगर आप गौर करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि ये सीसी, ये सीसी और ये सीसी, ये आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों कोर आप इसे ऐसे ही देख सकते हैं। आर आपका यहां पे आ गया, वाई आपका यहां पे आ गया और बी आपका यहां पे आ गया। सही है, तो कैपेसिटेंस खत्म हुआ। तो यानी इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने दो लाइन खींच रहा हूं। ये मैंने मान लिया बंच कोर। बंच कोर का मतलब क्या है, आर वाई बी तीनों कोर आपकी एक साथ हैं। ठीक है, और ये मैंने मान लिया शीट। सही, शीट का मतलब क्या है, ये चीज। ठीक, अब देखिए यहां से लेके यहां तक CS। सही, ये मुझे मान लेते हैं CS फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया मेरा CS। सही, यहां से बात करता हूं, यहां से लेके यहां तक का CS। अगर यहां से बात करता हूं तो यहां से लेके यहां तक का CS। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो फिर CX की वैल्यू तीनों आपके पैरेलल में ही है, CX इक्वल टू 3CS। ठीक, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस केस को भी मैं लिख लेता हूं, ये अभी आगे यूज होगा। CX इक्वल टू 3CS। ये आपका मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। ठीक है, अब तीसरा मेथड है आपका। तो तीसरा मेथड है वो है कनेक्ट एनी टू कोर टू शीट एंड measure capacitance between remaining core। आपने दो कोर तो शीट के साथ अटैच कर दी हैं, रिमेनिंग कोर एंड शीट। ठीक है, अब इस केस को देखते हैं। इस केस को देखने के लिए देखिए फिर से वही अपना सिंपल वाला डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी 3 कोर हो गई, एक आर कोर आर, एक वाई कोर वाई, एक बी कोर। ठीक, ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया सीसी सीसी सीसी। ठीक, उसके बाद हमारा एक शीट के साथ कैपेसिटेंस बनेगा ये CS
CS CS, ठीक, ये है। अब मेरी कंडीशन क्या है कि कनेक्ट एनी टू कोर टू शीट, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैं इस कोर को और इस कोर को शीट के साथ अटैच कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे शीट के साथ अटैच करूंगा, ये CS और ये CS खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी अब मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं तो मेरा R फेज तो वैसे ही रहा और इसमें ये मेरा CS बन ही रहा है। अब मेरा सीधे ये B वाला मेरा यहां पहुंच गया, ठीक। यानी ये मेरा कैपेसिटेंस बन रहा है CC, ऐसे ही यहां से एक बन रहा है CC, और ये मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया, ठीक। अब मुझे कैपेसिटेंस कहां कैलकुलेट करना है, बिटवीन रिमेनिंग कोर यानी R एंड शीट, यानी मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है CY, इसे मैं CY एज्यूम कर ले रहा हूं। तो देखिए CY की वैल्यू क्या होगी, CY की वैल्यू एक हो गया आपका रिमेनिंग कोर और दूसरा हो गया आपका शीट, तो देखिए रिमेनिंग कोर और शीट आपका CS, ठीक, ये हो गया आपका CS, रिमेनिंग कोर एंड शीट ये हो गया आपका CC, रिमेनिंग कोर एंड शीट ये हो गया आपका CC, ठीक। इसे मैं बोल दे रहा हूं CZ, तो यानी यहां से CZ नहीं CY, यानी CY की वैल्यू क्या आई, CS प्लस 2CC, सही। यानी तीसरे वाले मेथड में जो आपकी CY की वैल्यू आ रही है वो CS प्लस 2CC आ रही है। मैं इस वैल्यू को लिख दे रहा हूं, यह भी आगे काम आएगी। CY बराबर CS प्लस 2CC। मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड देख लिया था, फिर चौथा मेथड देखते हैं, सही। चौथा मेथड क्या है, कनेक्ट एनी वन कोर टू शीट, connect any one core to sheet and measure capacitance between two कोर कौन सी, जो आपकी दो कोर रिमेनिंग बच गई हैं। फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये मेरा एक R फेज हो गया, ठीक, ये Y फेज, ये B फेज, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं कोर, R कोर, Y कोर, B कोर। इसमें एक ही मेरा बना कोर टू कोर कैपेसिटेंस, ये कोर टू कोर कैपेसिटेंस, ये कोर टू कोर कैपेसिटेंस। एक मैं बना दे रहा हूं कोर टू शीट कैपेसिटेंस, कोर टू शीट यानी CS। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम, ठीक है। अब मेरी कंडीशन क्या है, कनेक्ट एनी वन कोर टू शीट, तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं उस B वाली कोर को मैं शीट पे ले जा रहा हूं, ठीक। यानी यहां पे केस क्या बनेगा कि ये वाला आपका एक तरीके से ये चीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि B कोर तो यहां आ गई, तो ये जो कैपेसिटेंस बन रहा था CS वो आपका इसमें आ गया, तो वो आपका हट गया। और मुझे निकालना कहां है, यहां मुझे कैलकुलेट करना है, यहां पे ये बिटवीन रिमेनिंग टू कोर मुझे CZ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं इसे बोल देता हूं डमी नोड, ठीक। ये जो मेरा नोड आ रहा है इसे मैं डमी नोड बोल देता हूं, ठीक। अब मैं देखता हूं, देखिए मुझे दो कोर के बीच में निकालना है, यानी R कोर और Y कोर के बीच में निकालना है, यानी R कोर और Y कोर। और क्या वैल्यू निकालनी है मुझे वैल्यू निकालनी है CZ की, ठीक है। तो आपके लिए एक तो हो गया CC, तो एक कैपेसिटेंस बन रहा है आपका CC। अब मैं अगर यहां से बात करता हूं तो एक CS ये बन रहा है, एक CC ये बन रहा है डमी नोड के साथ, सही। तो इसे मैं बना सकता हूं CC प्लस CS, ठीक। और ये मेरा हो गया डमी नोड, ठीक। ऐसी सेम एक CS और एक CC, यानी इसे भी मैं बना सकता हूं CC प्लस CS, और ये डमी नोड है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा तो वो मेरा क्या आएगा,
यहां का Cc प्लस CS बाई 2। अब देखिए, अब मैं Cz की वैल्यू निकालता हूं। Cz बराबर क्या होगा, Cc प्लस Cc प्लस CS बाई 2। इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, Cz बराबर 2Cc प्लस Cc प्लस CS। आगे देखते हैं इसे, तो Cz बराबर 3Cc प्लस CS बाई 2। ठीक है, और हमने अभी एक जो मेथड फर्स्ट में करा था और मेथड 2 में करा था, तो उससे हमारा कंक्लूजन निकला था कि 3Cc प्लस CS हमारा CPH के बराबर होता है। सही है, जो आपकी ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू CPH के बराबर होती है। मींस Cz बराबर CPH बाई 2 या फिर CPH बराबर 2Cz। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। इसे भी लिख लीजिए, ये भी आपका यूज होगा भी न्यूमेरिकल में। CPH बराबर 2Cz। ठीक, तो इस तरीके से अभी आपने क्या पढ़ा, आपने केबल के कैपेसिटेंस निकालने के चारों मेथड पढ़े। पहला मेथड, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इससे जो आपके आउटकम्स आए वो आपको याद रखने हैं, भले आप डेरिवेशन ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन जो आउटकम्स आए वो आपको याद रखने हैं। ठीक, अब हम न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए 3 कोर केबल बिटवीन एनी 2 कंडक्टर्स, कंडक्टर्स को आप कोर ही मानिए, बिटवीन एनी 2 कंडक्टर्स विद शीट अर्थ इज 2 माइक्रोफैरेड। सही, आपको ये वैल्यू दे रखी है। द कैपेसिटेंस पर फेज इज, यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको CPH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक लाइन का न्यूमेरिकल है सिर्फ। देखिए, अभी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Cz बराबर CS प्लस 2Cc बाई 2। ठीक, जिसमें ये वैल्यू क्या होती है आपकी, ये सॉरी 3Cc था, तो ये वैल्यू क्या होती है, CPH। मींस CPH इक्वल टू 2Cz। ठीक, Cz की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड, यानी 2 इंटू 2, यानी CPH की वैल्यू आ गई आपकी 4 माइक्रोफैरेड, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको चारों केसेस के फॉर्मूले याद हो। आपको ये सारी वैल्यूज किसी ना किसी केस की दे रखी होंगी और आप उस हिसाब से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ये आपका RRB JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, या फिर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और प्लस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स। देखिए, पहले न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को हमें ढंग से पढ़ना होता है, कंसंट्रेशन से। देखिए, कंसीडर ए 3 कोर 3 फेज 50 हर्ट्ज 11 kV केबल हुज कंडक्टर्स आर, कंडक्टर्स मतलब कोर, आर डिनोटेड बाय RYB इन फिगर मैंने बनाई नहीं है। द इंटरफेस कैपेसिटेंस C1 बिटवीन पेयर ऑफ कंडक्टर इज 0.2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए, आपको जो कैपेसिटेंस दे रखा है C1, वो बिटवीन पेयर ऑफ कंडक्टर्स मतलब पेयर ऑफ कोर्स। सही, तो मैंने क्या बताया था, कोर टू कोर जो कैपेसिटेंस होता है वो मेरा होता है Cc। ठीक, तो कोर टू कोर कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 0.2 माइक्रोफैरेड, यानी Cc की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 माइक्रोफैरेड। आगे, एंड कैपेसिटेंस बिटवीन ईच लाइन कंडक्टर एंड द शीट इज 0.4 माइक्रोफैरेड, यानी आपको कोर और शीट के बीच में जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो दे रखा है 0.4 माइक्रोफैरेड। मींस CS इक्वल टू 0.4 माइक्रोफैरेड। ठीक, द पर फेज चार्जिंग करंट, यानी आपसे पूछ रहा है ICPH, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ICPH फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको कैपेसिटेंस पर फेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, CPH बराबर CS प्लस 3Cc। ओके, अब यहां पे CS की वैल्यू क्या है, CS की वैल्यू है 0.4 माइक्रोफैरेड, यानी 0.4 माइक्रोफैरेड प्लस Cc की वैल्यू क्या है आपकी 0.2 माइक्रोफैरेड, यानी 3 इंटू 0.2 माइक्रोफैरेड मींस 1 माइक्रोफैरेड, यानी आपकी CPH की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरेड। ओके, अब
आईसीपीएच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आईसीपीएच इक्वल टू वी अपॉन एक्सी, ठीक। एक्सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, वी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी वी ओमेगा सी या फिर सीपीएच, इसे सीपीएच लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पे सारी वैल्यू पुट करते हैं हम, आई सीपीएच इक्वल टू वी। तो यहां पर वी जो है वो आपका पर फेज में आना है, जबकि न्यूमेरिकल में आपको देखिए मैंने बोला था लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, 3 फेज केबल है और 11 केवी है, तो हमें इसे पहले पर फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा हमारा 11/√3। ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है आपका 2 पाई एफ, ओके। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है आपको गिवन है 50 हर्ट्ज, यानी 50। और सीपीएच आपने कैलकुलेट करा है 1 माइक्रोफेरेड, मींस 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आई सीपीएच की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर, ठीक। यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका सही है। तो इस तरीके से हमने कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल और चार्जिंग करंट के डेरिवेशन देखे, उनके 3-4 फॉर्मूले देखे और हमने 2 न्यूमेरिकल भी लगाए। थैंक यू।